जब हम बिखर गए तो बैतुल मुक़द्दस हमसे छुन गया। ये बात है उस दौर की जब मुसलमान बिखर चुके थे, जब बैतुल मुक़द्दस की गलियों में अज़ान की आवाज़ खामोश हो चुकी थी, जब सलीबी लश्कर यरूशलेम की फसीलों पर अपना परचम लहरा रहे थे और उम्मत मुस्लिमा का दिल खून के आंसू रो रहा था। ये वो ज़माना था जब सलाहुद्दीन अयूबी अभी तारीख़ के अफ़क़ पर पूरी आबोताब से तलू नहीं हुए थे, मगर हालात चीख चीख कर एक मर्द मुजाहिद को पुकार रहे थे। फ़लस्तीन, वो सरज़मीन जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, सुब्हानल ये वही आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने बैतुल मुक़द्दस के गिरदो नवाह को बरकत वाली सरज़मीन करार दिया। वही मकाम है जहाँ वाक़े मेराज पेश आया। सही बुखारी और सही मुस्लिम में इस वाक़े की तफसील मौजूद है कि नबी करीम अत्तरा को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सी तक ले जाया गया, जहाँ आप पग ने तमाम अनबिया की इमामत फरमाई। और एक और अजीम बिशारत, रसूलुल्लाह ताला ने फरमाया 3 मसाजिद के सिवा किसी और मस्जिद की तरफ सफ़र ना किया जाए, मस्जिद अल हराम, मेरी ये मस्जिद, और मस्जिद अक्सीत। जिस मस्जिद की तरफ सफ़र को इबादत करार आया गया हो उसकी अजमत क्या होगी। ये बात है 1099 ईस्वी की, जब सलीबी अफवाज ने यरूशलेम पर हमला किया। मुअर्रिख़ इब्नुल असैर अपनी किताब अल कामिल फ़ी तारीख़ में लिखा, उन्होंने शहर को खून से भर दिया, कोई रहम नहीं किया कि शहर में ऐसा कत्ले आम हुआ कि गलियां खून से भर गए। मुसलमान कमज़ोर थे, हुक्मरान आपस में तकसीम थे और बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के हाथ से निकल गया। ये वो ज़ख़म था जो पूरी उम्मत के दिल पर लगा हुआ था। ये वो ज़माना था जब मुसलमान मुख्तलिफ सल्तनतों में बटे हुए थे, सियासी इंतशार था, बातनी फ़र्क़े सर उठा रहे थे और सलीबी रियासतें शाम व फ़लस्तीन में मजबूत हो चुकी थीं। उलमाए किराम मंबरों पर सूरतुल इसरा की आयत पढ़ते और रोते थे। ये बाबरकत ज़मीन है मगर हमने इसे खो दिया। लोग सवाल करते, अगर ये बाबरकत सरजमीन है तो हमारे हाथ से क्यों निकल गई? जवाब वाज़े था, जब हम अल्लाह के हुक्म से दूर हुए तो इज्जत भी हमसे दूर हो गई। उसी इंतशार के दौर में एक नौजवान सिपाही उभरा जिसका नाम था अदीर सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अय्यूब। मौरिख़ इब्न कसैर लिखते हैं कि सलाहुद्दीन नहायत मुत्तकी, नरम दिल और कुरान से मोहब्बत करने वाले हुक्मरान थे। वो रातों को उठकर तहज्जुद पढ़ते, ऐ अल्लाह, अगर तू चाहे तो बैतुल मुक़द्दस वापस आ सकता है। और दिन में जिहाद की तैयारी करते। कहा जाता है कि वो जब सूरतुल इसरा की आयत सुनते तो खामोश हो जाते और फरमाते, ये शहर एक दिन दोबारा इस्लाम के ज़ेरे साया आएगा। उन्होंने सबसे पहले मुसलमानों को मुत्तहद किया, मिस्र को फातमी खिलाफत से निकालकर दोबारा अहले सुन्नत के ज़ेरे असर लाया। हमारी ताकत तलवार में नहीं, इत्तेहाद में है। फिर शाम को मुत्तहद किया और फिर रुख किया बैतुल मुक़द्दस की तरफ। आज फैसला होगा, या इज्जत या मौत। ये बात है 1187 ईस्वी की, जब हतैन के मैदान में फैसला कन मार्का बरपा हुआ। सलाहुद्दीन की फौज ने सलीबी लश्कर को चारों तरफ से घेर लिया। शदीद गर्मी, पानी की किल्लत और बिलाखिर सलीबी अफवाज को शिकस्त हुई। मौरखीन लिखते हैं कि ये वो लम्हा था जब बैतुल मुक़द्दस की वापसी यकीनी हो गई। और अक्टूबर 1987, वो अक्टूबर 1187, वो दिन जब सलाहुद्दीन यरूशलेम में दाखिल हुए। उन्होंने वही नहीं किया जो 1999 में सलीबियों ने किया था। ना कत्ले आम, ना इंतकाब, बल्कि आमान दी, ईसाइयों को महफूज रास्ता दिया। आज इंतकाम नहीं, इंसाफ होगा। और मस्जिद अक्से को दोबारा पाक किया गया। मौरखीन लिखते हैं कि जब मस्जिद अक्से को साफ किया जा रहा था तो सलाहुद्दीन की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये वही जगह है जहां नबियों ने नमाज पढ़ी थी। ये कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं, ये कहानी ईमान, इत्तेहाद और गैरत की है। जब उम्मत बिखरी तो बैतुल मुक़द्दस छून गया। जब उम्मत मुत्तहद हुई तो बैतुल मुक़द्दस वापस आ गया। जब उम्मत मुत्तहद होती है
تو تاریخ بدل جاتی ہے۔ واپس آ گیا۔ قرآن کی آیات آج بھی وہی ہیں، بشارتیں آج بھی وہی ہیں۔ سوال صرف یہ ہے کہ کیا ہم ویسے بننے کو تیار ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلے حصے میں ہم صلیبی جنگوں کی مکمل تفصیل، یورپی مورخین کی رائے اور صلاح الدین کی شخصیت کے مزید حیران کن پہلو بیان کریں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور کومنٹ میں لکھیں بیت المقدس ہماری غیرت ہے۔